हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रील एंड पिस्टैरो। आज हम लोग देखेंगे लियो या सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। लियो, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका पार्टनर का कैसे एनर्जी रहेगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, और एक्शन क्या होंगे, क्या एक्शन लेंगे आपका पार्टनर, और आउटकम क्या रहेगा, ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ओके, सो लियो, लेट्स गेट इनटू रीडिंग। तो सबसे पहला कार्ड जो मैंने निकाला वो आपका पार्टनर के एनर्जी कैसा रहेगा। ठीक है, सो आपका पार्टनर की जो एनर्जी है वो है द रिबिल्ड कार्ड। सो डेफिनेटली अगर आप देख सकते हो ये जो फिगर है कार्ड में, तो वो अपने ही लाइट से अपने आप को रिबिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली रिबिल्ड मतलब दोबारा से, अगर आप देख सकते हो दोबारा से वो अपने आप को अपने ही लाइट से अपने आप को बना रहे। तो बेसिकली ये क्या रिजुविनेशन है। अक्सर हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि हम लोग कुछ बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अपने कैरेक्टर के बिल्ड करने के हो सकते हैं, फिर कुछ भी बाहर की चीजें। जैसे बहुत लोग हैं अपने कैरेक्टर पे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, राइट, नहीं मैं इस साल ये नहीं करूंगा। तो मतलब अपने कैरेक्टर को रिबिल्ड भी हो सकता है, या तो फिर इस कनेक्शन का रिबिल्ड भी हो सकता है। बट सिंस दिस इज अ लव कनेक्शन का रीडिंग, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस कनेक्शन को एक रीबिल्ड करने की कोशिश करें। हो सकता है आपको होप खत्म हो गया था इस कनेक्शन के, ये कनेक्शन दोबारा वापस भी हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हुआ होगा या फिर आर्ग्यूमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से आपको लग नहीं रहा था कि कनेक्शन जो दोबारा बिल्ड हो सकता है, या तो फिर इस पर्सन को भी शायद होप नहीं था ये कनेक्शन दोबारा वर्क हो सकता है। बट व्हाट आई कैन से इज द रीबिल्ड कार्ड, कि डेफिनेटली कनेक्शन जो है दिसंबर 2020 में दोबारा रीबिल्ड करने की ये आपके पर्सन डेफिनेटली कोशिश करेंगे। आपके पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा शुरू करने की या फिर एक नई सिरे से इस कनेक्शन को शुरू करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जो दूसरा कार्ड आया है, जो आपके तरफ का कार्ड है, वो है ड्रीम्स कमिंग ट्रू। वाओ, तो डेफिनेटली अगर आपका इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने ड्रीम था, देन यू कैन सी दिस ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। अगर आप चाहते थे आपके पर्सन से, अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, या तो फिर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते थे पर आपका पर्सन इमोशनली कोल्ड था, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, डेफिनेटली एक्सपेक्ट यूनिवर्स जो है आपके ड्रीम को पूरा करेगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। थिंक पॉजिटिव, ओके, थिंक पॉजिटिव, एंड डेफिनेटली आपका ड्रीम्स जो है वो ट्रू आएगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 20। इस कनेक्शन को लेकर जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है, डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन पूरे होंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ओके, ब्यूटिफुल कार्ड्स। सो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। ठीक है, सो डेफिनेटली आई कैन सी कि आप दोनों का बॉन्ड जो है लियो दिसंबर 2020 में स्ट्रांग होगा, बेहतर होगा। ठीक है, बेहतर होगा। जहां अभी अगर लेवल 1 में है तो लेवल 2 में जाएगा, लेवल 2 में है तो लेवल 3 में जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जिसका रिलेशनशिप जैसा है, अगर मान लीजिए आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत होना शुरू होगा। अगर आप कमिटमेंट पे एक्सपेक्ट करें तो नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट में जाएगा। तो जहां भी आप अभी हो आपके कनेक्शन में, तो वहां से लेवल अप होगा आपके कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। तो डेफिनेटली आपके बॉन्ड्स जो है और ज्यादा बेटर हो गया, आप दोनों एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो भी कार्ड है वो कार्ड से आपका पर्सन क्या एक्शन लेगा इस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो कार्ड है, जस्ट 7 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो द 7 ऑफ कप्स, कप्स ऑफ कंफ्यूजन, ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। हायरोफेंट हो सकता है आपके लोगों के बीच में कास्ट अलग हो, आप लोगों के बीच में ट्रेडिशन अलग हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, ठीक है, एज गैप हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़े कंफ्यूज है उस चीज को लेकर। ठीक है, चाहे तो इंटरकास्ट हो सकते हो, या कम्युनिटी अलग है, आपका एज गैप हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इंसान थोड़ा तो कंफ्यूज है आगे बढ़ने में। ठीक है, इस कनेक्शन को प्रोग्रेस करने में थोड़ा बहुत। अगर फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो अगेन दिस पर्सन इज बिट कंफ्यूज। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या ये फैक्टर देखे, ये सब चीजें देखे कि अपने दिल की सुने। ठीक है, तो बेसिकली दिल और दिमाग की, ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये दिल और दिमाग की कंफ्लिक्ट्स है। हो सकते हैं इनके पास और अच्छे ऑप्शंस हो, और अच्छे ऑप्शन आप अच्छे हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हो सकते हैं अगर मान लीजिए कास्ट इशू है तो उनके कास्ट में शायद कोई है जो उन पे इंटरेस्टेड है, तो इस टाइप का चीजें मैं बता रही हूँ। बट देन बेसिकली मुझे दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या तो फिर वो अपने दिल और दिमाग के बीच में कंफ्यूज है कि वो क्या करे। ये सब चीजों को जो सोसाइटी, जो एक मतलब
ये सब कास्ट फैक्टर देखते हैं, कम्युनिटी देखते हैं, या फिर एज फैक्टर देखते हैं, इन सब चीजों पे फोकस करें, या सिर्फ इन सब चीजों को अनदेखा करके वो उनको इस कनेक्शन की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो लास्ट कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि दोनों में से एक पार्टनर शायद इन चीजों की वजह से शायद बात करना बंद कर देते, बट डेफिनेटली आई थिंक कि देखिए अगर आप देखोगे तो ये पर्सन आगे आगे चल रहे हैं और ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि इनको पकड़े, मतलब इनके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आई फील कि ये जो प्रॉब्लम्स है, और ये स्नो मेरे लिए एक चैलेंज है, एक स्ट्रगल है। ठीक है, ये चैलेंजेस, जो भी चैलेंज आएगा, कास्ट, कम्युनिटी, एज फैक्टर, इस चैलेंज के थ्रू में आपके पार्टनर रेडी है आपके साथ चलने के लिए। ठीक है, मतलब इस लव कनेक्शन को सपोर्ट करने के लिए ये आपके पार्टनर रेडी है। बाकी सारी चीजों को अनदेखा करके ये पार्टनर, आपके पार्टनर जो है वो इस कनेक्शन पे फोकस करने के लिए तैयार है। पहले शायद वो इन सब चीजों की वजह से दूर हट गए थे, पीछे हट गए थे, लेकिन अभी शायद वो इन सब चीजों को अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन की ओर। ठीक है, तो आउटकम क्या है, ओवरऑल आउटकम, एक्शंस हमने देख लिया है, आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। सो द आउटकम इज द सन कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट एन इमोशनल कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर। आप एक अलग ही इमोशनल चेंज देखोगे आपके पार्टनर में, क्योंकि सन कार्ड है, सन कार्ड इज लाइक देयर विल बी हैप्पी एंडिंग, लियो डोंट वरी। जो भी प्रॉब्लम्स है अभी उसके सब कुछ छोड़ के देयर विल बी अ हैप्पी एंडिंग। ठीक है, सन कार्ड इज ऑल्सो लियो कार्ड फॉर मी। और यहाँ पे अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो, आपका जो एक्सपेक्टेशन है दैट विल बी फुलफिल्ड। आपका इस कनेक्शन से जो भी एक्सपेक्टेशन, आपके पार्टनर से जो भी एक्सपेक्टेशन है, दैट विल बी फुलफिल्ड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। नाइट ऑफ कप्स इज अगेन एन इमोशनल कम्युनिकेशन। आपका पर्सन शायद काफी इमोशनल कम्युनिकेशन करेंगे आपको लेकर, आप दोनों के बीच में काफी इमोशनल कम्युनिकेशन होने का चांसेस है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स इज अगेन आपके पर्सन जो है वो इमोशनली मैच्योर होकर सोच रहे हैं। ठीक है, वो उनको पता है कि जो भी इश्यूज है, आप जिसकी वजह से भी आपके लव कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन सब चीजों को मैच्योरली हैंडल करने के लिए तैयार है। ठीक है, सो किंग ऑफ कप्स इज अ मैच्योर्ड कनेक्शन। देखिए ये सिटिंग लाइक अ बॉस, पूरे समुद्र के बीच में, पूरे पानी के बीच में एकदम चिल्ड आउट बैठा है। मतलब उनको पता है कि कैसे इन सब चीजों को हैंडल करना है। तो इज अ वेरी मैच्योर्ड, इमोशनली मैच्योर्ड पर्सन, किंग ऑफ कप्स। तो ये इंसान काफी इमोशनली मैच्योर्ड हो चुका है, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप दोनों के बीच में, ये इंसान काफी मैच्योर्डली उन सब चीजों को हैंडल करने वाला है। हो सकता है पहले उन्होंने सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया था इन चीजों को, बट फॉर द दिसंबर 2020 मैं देख रही हूँ लियो की वो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे इस कनेक्शन के बीच में, वो काफी मैच्योरली हैंडल करेगा। और शायद आप भी इससे काफी ज्यादा खुश रहोगे, बिकॉज आप भी शायद एट द एंड ऑफ द डे यही चाहते थे कि आपका पर्सन जो है, आपका पर्सन का सपोर्ट चाहते थे, आपका पर्सन के अटेंशन चाहते थे, जो आपको नहीं मिल पाया था, व्हाट आई फील फ्रॉम दिस रीडिंग। बट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 आपको एक अलग चेंज देखेगा आपके पार्टनर में लियो इस कनेक्शन के लिए। और यहाँ पे अगर मैं जोडियक साइन की बात करूं तो दैट्स यहाँ पे वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। सो वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन इज स्ट्रांग। एंड ऑल्सो अर्थ साइन दैट इज एरीज, अर्थ साइन इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो अर्थ एंड एयर साइन बहुत स्ट्रांग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो मैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी कंसिडर करूंगी, बट नेवर माइंड, क्योंकि बहुत टाइम लोग बोलते हैं मैम अपने रीडिंग तो सही बता पर अपना जोडियक साइन गलत बता। तो जोडियक साइन गलत नहीं है, जैसा आपका आप जैसे भी तरीके से उसको पकड़ सकते हो। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो मतलब ये आप ही का रीडिंग है सर। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हमारे मून साइन जो है, हमारे सन साइन जो है, तो यूजुअली वो वेस्टर्न सन साइन और मून साइन के साथ मैच नहीं करते। जैसे मेरा खुद का ही वेस्टर्न सन साइन है पाइसिस, और अगर मेरे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मेरे सन साइन देखोगे वो है एक्वेरियस। तो मेरा जो नेचर है वो ज्यादा एक्वेरियस के साथ रिलेट करता है, पाइसिस के साथ बहुत कम रिलेट करता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, वो आप समझ नहीं सकते कि क्या है, बट इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपने व्यूअर्स को मून साइन पे मतलब एनर्जी पे फोकस करो, ना ही जोडियक साइन, सन साइन, मून साइन कोई मैटर नहीं करता, एनर्जी पे फोकस करो, क्योंकि ये एनर्जी आपके, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए। ओके,
सो दैट्स इट लियो आई हैव फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर ये आपने अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो आपको पसंद आया तो, एंड उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर.